बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी अरसे बाद फिर एक दफ़ा हम हाज़िर हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स के अंदर। तो कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से हम टॉपिक पर बात नहीं कर पाए, तो जहाँ पर हमने टॉपिक को रोका था वहीं से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। तो इसी तरह हम तरतीब से पढ़ रहे थे। हमने थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बात भी की थी पिछली वीडियो के अंदर। तो हमने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, उस पर हमने पहले भी थोड़ी सी बात की। आज दोबारा हम शुरू करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बता देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये एक ऐसी फोर्स होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वेरी वीक फोर्स होती है, बहुत ही कमज़ोर फोर्स होती है। अगर हम इसका मुआवजा करते हैं, हमारे पास अगर कोई और चीज़ हम ले लेते हैं, हमारे पास होते हैं कोवलेंट बांड होते हैं, हमारे पास आयनिक बांड होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास ये स्ट्रांग होते हैं, सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये वेरी वीक फोर्स होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना ये वेरी वीक फोर्स होती है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है। ऐसी फोर्स, द फोर्स विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऐसी फोर्स जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ती है तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है, अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वो बहुत ही कम होती है, 8 kg मोल होती है। और जो हमारे पास आयनिक और कोवलेंट की बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 200 kg मोल। तो ये देखें अब इनमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, कोवलेंट बॉन्ड और जो आयनिक बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम जो इसकी दो टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमारे पास टाइप्स है कुछ, जिन पर हमने पहले भी बात की थी। हमने आयन डाइपोल फोर्स पर बात की थी, हमने बात की थी डाइपोल फोर्स पर बात की थी। तो आज हम जो बात करेंगे, हम दो इसकी आगे टाइप्स हैं उन पर बात करेंगे। एक हमारे पास टाइप्स है कि डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स कौन सी होती है, और दूसरी टाइप्स है हमारे पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है, देखें पहली टाइप्स मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर है हमारे पास टाइप्स के नेम है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये क्या होती है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब देखिए इस चीज़ को समझना है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स क्या होती है। अगर हम देखते हैं कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स को देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है कि पोलर। डाइपोल कहते हैं हम पोलर को, ऐसे जो पोलर होते हैं वो हमारे पास डाइपोल होते हैं। और इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस डाइपोल, ये किस चीज़ को कहते हैं? इंड्यूस। अब देखें जो चीज़ पहले तो हमारे पास पोलर है, डाइपोल पोलर है, लेकिन अगली चीज़ है हमारे पास इंड्यूस डाइपोल फोर्स। मतलब वो जो है पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं पोलर से। क्या करते हैं हम, नॉन पोलर है। फर्स्ट टाइम जो है हमारे पास ये इंड्यूस डाइपोल नॉन पोलर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, नॉन पोलर के अंदर क्या करते हैं, पोलर को इंड्यूस करते हैं। उसके अंदर हम पोलरपन खुद क्रिएट करते हैं, उसके अंदर पोलरपन डालते हैं कि पहले वो पोलर नहीं होता, लेकिन हम उसमें इंड्यूस करते हैं, डालते हैं पोलरपन को। तो इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल हम मिसाल लिखते हैं। ये जो फोर्स होती है, अब देखिए हमारे पास ये पोलर है, पोलर प्लस नॉन पोलर। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करेंगे, जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस।
फिर हम इसे नॉन पोलर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास एग्जांपल, नॉन पोलर जो है H2 है हमारे पास, ये नॉन पोलर है, Cl2 नॉन पोलर है हमारे पास, CCl4 है ये नॉन पोलर है, CH4 है नॉन पोलर है हमारे पास, वैसे इसके हीलियम है, आर्गॉन है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर हम नॉन पोलर और पोलर के दरमियान देखते हैं कि कैसे होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो करें आप। ये हमारे पास एक पोलर है, ये देखें हमारे पास एक पोलर है, हम पोलर लेते हैं, उसी के साथ ही हमारे पास दूसरा नॉन पोलर हम Cl2 ले लेते हैं, ये हमारे पास Cl2 है। अब देखते हैं कि डायपोल हम इंड्यूस कैसे करते हैं। डायपोल, एक तो डायपोल पोलर है, हम दूसरे के अंदर दूसरे को हम पोलर कैसे बनाते हैं, इंड्यूस कैसे करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब देखें ये हमारे पास पोलर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस पर मूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो पोलर पोल्स बने हुए हैं, तो इन्हीं पोल्स की वजह से जो साथ वाला है Cl है, अब देखिए यहाँ पर जो इसके इसी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस Cl की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इनके दरमियान जो फोर्स है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, सॉरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये हमारे पास होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, हम इस चीज़ को देखते हैं। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होती है, वैसे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक फोर्स है, लेकिन अगर इसकी टाइप्स में हम देखते हैं तो जो हमारे पास आयन डायपोल होती है वो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, फिर उसके बाद डायपोल डायपोल, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास आयन डायपोल होती है, और हमारे पास फिर चौथे नंबर पर होती है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होती है, और पाँचवें नंबर पे हमारे पास होती है जो सबसे ज़्यादा वीक होती है, वो होती है हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, या उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास था कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। जब नॉन पोलर होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डायपोल को इंड्यूस करते हैं, सॉरी पोलरपन को क्या है, पोलरिटी को, मतलब हम कहते हैं कि पोलर को हम उसके अंदर पोल्स बनाते हैं, पोल्स को इंड्यूस करते हैं, वो होता नॉन पोलर है, उसे हम खुद क्या करते हैं, पोलर बना देते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ टाइप्स थी इसकी। तो अब हम देखते हैं फिफ्थ टाइप्स जो है हमारे पास, उसे थोड़ा सा देखते हैं कि वो क्या कहती है। हमारे पास जो फिफ्थ टाइप्स है उसका नेम थोड़ा सा है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये चीज़ है हमारे पास। ये लास्ट टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, ये हमारे पास लास्ट टाइप्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके अंदर देखें कुछ अजीब सा मामला है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल, किसी इंस्टेंट के अंदर जो चीज़ बनती है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी लम्हे के अंदर अगर कोई चीज़ बने, कोई लम्हे के अंदर कोई चीज़ क्रिएट होती है, किसी लम्हे के अंदर, किसी मोमेंट के अंदर अगर कोई चीज़ बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं, किसी इंस्टेंट के अंदर कोई चीज़ बन रही हो। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, अब जो चीज़ किसी लम्हे के अंदर बनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों नॉन पोलर हैं। ये देखिए इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये भी हमारे पास क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस है वो पहले तो नॉन पोलर है, बाद में पोलर बनता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल, नॉन पोलर, और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये भी पहले क्या है हमारे पास, नॉन पोलर है, बाद में से हम क्या करते हैं, पोलर बनाते हैं। ये भी क्या है हमारे पास, पहले नॉन पोलर है। ये देखें, ये भी हमारे पास पहले क्या है, नॉन पोलर है। अब दोनों देखें,
दो नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फोर्स जो है सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है। टाइप्स में हम बात कर रहे थे कि टाइप्स के अंदर जो वंडर वाल फोर्स है, वंडर वाल फोर्स के अंदर जो टाइप्स है उसकी इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होती है। अब देखते हैं कि कैसे ये सबसे अहम भी है। हम इसमें देखिए नॉन पोलर की अगर बात करते हैं, नॉन पोलर हमने कहा कि हमारे पास होते हैं, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेते हैं, हमारे पास दो नॉन पोलर हैं, हम दो ले लेते हैं हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर H2, ये H2, ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी, ये दोनों क्या है, नॉन पोलर हैं। ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। ये दोनों नॉन पोलर हैं। अब देखिए इसके अंदर किस तरह किसी इंस्टेंट के अंदर, किसी लम्हे के अंदर पोलरपन आता है, या जो दूसरा है, फिर जब एक लम्हे के अंदर पोलर आता है, पोल्स बनते हैं, तो फिर अगले जो हमारे पास दूसरा नॉन पोलर होता है उस पर हम क्या करते हैं, वो जो है उस पर इंड्यूस हो जाता है जो डायपोल होता है। देखिए कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास H2 का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हम कहते हैं किसी लम्हे के अंदर, किसी वक्त के अंदर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो मूव कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अगर देखिए अभी किसी लम्हे के अंदर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं किसी इंस्टेंट के अंदर, तो ज़ाहिर सी बात है फिर पॉजिटिव चार्ज या इस तरफ आ जाएंगे। जब पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए ये तो यहाँ पर तो पोल्स बन गए, हम कहते हैं कि यहाँ पर तो पोल्स बन गए, यहाँ पर ये पोलर हो गया। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल है, ये किसी लम्हे के अंदर ये बना है। तो जैसे ही किसी लम्हे के अंदर ये बनेगा तो ये देखें, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भाग कर इस तरफ आ जाएंगे, जो दूसरे हमारे पास देखिए यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है इसके इस तरफ आ जाएंगे। अब देखिए ये चीज़ जो होती है इसे हम कहते हैं, ये अब दोनों जो हैं इनमें पोल्स बन गए हैं, दोनों में पोल्स बने हुए हैं। हम इस चीज़ को कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी ये होती है कि ऐसी दी मोमेंट्री फोर्स, कौन सी फोर्स, दी मोमेंट्री फोर्स, मोमेंट्री का मतलब है जो किसी लम्हे के अंदर हो रही है, दी मोमेंट्री फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर के दरमियान, दो नॉन पोलर के दरमियान जो मोमेंट्री फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं। ये इस तरह जो है हमारे पास इसमें पोल्स बनते हैं। और इसको डिस्कस किया था फ्रिट्ज लंदन ने, सेंटेंस का नाम था फ्रिट्ज लंदन इसको डिस्कवर था। और इसको हम दूसरा नेम जो हमारा इसका सेकंड नेम होता है, हम इसको सेकंड नेम देते हैं, वो होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसको हम सेकंड नेम देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये इसका सेकंड नेम है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये वीक फोर्स होती है और सबसे अहम भी होती है। अब देखिए किस इंस्टेंट के अंदर कैसे हमने पोल्स बनाए या कैसे पोल्स बनते हैं, हमने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स के अंदर आते हैं, वो भी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक दो, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास पेपर में आता है कि आप हमें बताएं, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आप बताएं किस में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप सबसे पहले टाइप्स देखेंगे, इंट्रैक्शन देखेंगे कि कौन सी इंट्रैक्शन है, आयन डायपोल है या डायपोल डायपोल है या उसमें जो है हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल है। अब सबसे पहले इंट्रैक्शन को देखेंगे, अगर इंट्रैक्शन सेम है तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर पहले तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सी फोर्स कौन से जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे इंट्रैक्शन इनमें कौन सी है। अगर जो है आयन डायपोल है, पहली इंट्रैक्शन है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये चीज़ें नहीं है, इंट्रैक्शन सब के अंदर सेम है, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है एक ये देखिए फ्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है और हमारे पास आयोडीन है। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाता है कि आप हमें बताएं कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी जो है कौन सी चीज़ स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किस में होगी। ये देखें, अब देखें F2Cl2 Br2 I2 सबसे ज़्यादा इसमें जो है, ये देखिए इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं, सॉरी इसको इस तरह बना लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाता है
कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है किस में होगी। हमने सबसे पहले देखना होता है कि इंट्रैक्शन इनमें कौन सी है। हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे जो हैं ये नॉन पोलर हैं। अब जो नॉन पोलर हो, नॉन पोलर देखिए, अब नॉन पोलर, ये नॉन पोलर। अब नॉन पोलर और नॉन पोलर के दरमियान अभी हमने डिस्कस किया कौन सी होती है इंट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल होती है। तो इनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल, फिर हमें कैसे पता चला, ये तो हमें पता चल गया कि इंट्रैक्शन तो ये है। उसके बाद हमने फैसला करना है कि हमने देखना ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें। फिर हम क्या करेंगे, अगर सेम हो इंस्टेंट दे, अभी दोनों सेम है, सब सेम है। अब देखिए हम इससे कोई ये नहीं कह सकते कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, या हम ये नहीं कह सकते क्लोरीन, ब्रोमीन का हम नहीं कह सकते, आयोडीन का। क्यों? हमने तो पहले हमने बात की कि हम इंट्रैक्शन को देखेंगे। अब इंट्रैक्शन जो है इन सब के अंदर सेम है, सारे जो सारे हैं ये नॉन पोलर हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखना होता है अगर इंट्रैक्शन में सेम है, अगर पहले तो हमने देखा ना कि इंट्रैक्शन की बात की, अगर इंट्रैक्शन सेम हो इनमें, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे जो चीज़ हमने देखनी होती है, हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब देखिए इसमें कि फ्लोरीन और जो क्लोरीन है ये दोनों क्या है, गैसेज होती हैं। ये क्या होती है, दोनों ये गैसेज होती हैं। और ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, ये लिक्विड होती है। ये क्या होती है, लिक्विड होती है। और आयोडीन क्या होता है, ये सॉलिड होती है। अब देखिए इनमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, ज़ाहिर सी बात है आयोडीन का होगा। तो हम इसमें कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है आयोडीन, ये देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हम इसके बाद ये होगी, फिर इसके बाद ये चीज़ होगी। तो ये इस तरीके से अगर हमें नेचर जो है ना, इंट्रैक्शन पता चल गई कि सब सेम है, हम फैसला नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट होता, यहाँ पर कोई नॉन पोलर होता, यहाँ पर पोलर होता, यहाँ पर नॉन पोलर होता, यहाँ पर कोई आयन होता, यहाँ पर कोई पोलर होता, फिर तो हम इजीली फैसला कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेम इंट्रैक्शन है, सब के सब नॉन पोलर हैं, फिर हम किस चीज़ को देखेंगे, फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद एक सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, बाज़ औक़ात हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखने के लिए क्या करते हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट जिस चीज़ का ज़्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक मैंने कहा कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अगर उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी। देखिए जैसे हमारे पास नोबल गैसें हैं, हीलियम, नियॉन है हमारे पास, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है और रेडॉन है। अब ये चीज़ें हमारे पास। अब इसमें देखें जो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये चीज़ हमारे पास है। इसके अलावा एक और चीज़ है थोड़ी सी, वो उसमें हम ना बॉइलिंग पॉइंट, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, तो उसमें हमारे पास जो है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी सेम होता है, होते भी नॉन पोलर हैं। फिर हम क्या करेंगे, किस चीज़ को देखेंगे कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है किस में ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पेंटेन की, हम पेंटेन की बात करते हैं C5H12। अब देखिए हम इसकी बात करते हैं, इसके एसोमर्स आप लिखें, 3 एसोमर्स होते हैं पेंटेन के। N पेंटेन, ये देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास N पेंटेन है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं N पेंटेन। उसके बाद हमारे पास है सेकंड है एसो पेंटेन, हम लिखते हैं एसो पेंटेन, हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर क्या है CH3 लगा दें।
उसके बाद इसका तीसरा आइसोमर जो होता है हमारे पास नियोपेंटेन, आप उसे लिखें। और यहाँ पर देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH3, ये हमारे पास नियोपेंटेन है। अब देखिए ये सब के सब C5 और H12 है। अब इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट तो सबका एक है। अब हम किस चीज़ को देखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम आएंगे जिस चीज़ को हमने देखना होगा, हम देखेंगे सरफेस एरिया को। हम किस चीज़ को देखेंगे, सरफेस एरिया को। जिस चीज़ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें स्ट्रांग होगी। अब देखिए हमारे पास है, ये है, देखिए ये चीज़ है सबसे ज़्यादा जो है एन ब्यूटेन के अंदर इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद एसओ है, ये सबसे छोटी है ये चीज़, तो ये फिर सबसे ज़्यादा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिर इसमें फिर लास्ट पे वो चीज़ हो जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम इसी तरह ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक हैं और इसी के साथ साथ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक भी शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेक्चर्स, और शेयर भी करें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।